हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। आशा है दोस्तों आप सब अपने घर में सुख एकदम संतुष्ट एकदम सुख एकदम स्वस्थ होंगे। क्या करें दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बस आप अपने घरों में जो है रहिए, बाहर अब फालतू में मत जाइए। तो दोस्तों आपका स्वागत है शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन में। मेरा नाम है शुभम जैन। दोस्तों अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ चुके हैं यूटिलिटी का मतलब, हम पढ़ चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी, हम पढ़ चुके हैं टोटल यूटिलिटी। और दोस्तों हम साथ साथ में पिछली क्लास में वो भी पढ़ चुके थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पे शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन पे। और मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये जो वीडियो है ये रेलेवेंट रहेगी 11th क्लास एंड द बीकॉम वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर में। जो है ये टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एंड ऑल जिसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के बाद आज हम आ गए हैं इस चैप्टर की तीसरी वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी बहुत पढ़ लिया, लेकिन अफसोस ये यूटिलिटी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यूटिलिटी जो है बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ हर जगह आएगा। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों IC के बारे में। अरे ये IC क्या है, ये दोस्तों है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल, इसकी प्रेजेंटेशन, इसके ग्राफ मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं वो सिखाऊंगा। IC अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, लेकिन घबराइएगा मत, आपका काम है सीखना। क्वांटिटी नहीं देखनी, हमें क्वालिटी देखनी है। और उसके बाद दोस्तों अगर थोड़ा टाइम बचा तो मैं बजट लाइन और बजट सेट के जो डेफिनेशन है वो भी जो आपको कराऊंगा, जो आपको पता होना चाहिए और जो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो मेन है वो है हमारा इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस के साथ जो है दो डेफिनेशंस और आती है, वो भी आपको जो है आज मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों हम चालू करते हैं अपनी आगे के कॉन्सेप्ट डेट इज कॉल्ड IC एंड द बजट लाइन बजट सेट एंड ऑल। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे IC। IC बोले तो डेट इज इन डिफरेंस कर्व। जी, कर्व का मतलब तो हमें पता है कि कुछ भी लाइन वगैरह जिस जो थोड़ी सी कर्व है और ये ग्राफिटिकली बनेगा। हाँ जी, आखिर सर ये इंडिफरेंस मतलब क्या है। दोस्तों इंडिफरेंस मतलब होता है कन्फ्यूजन। जो आज हमारा का टॉपिक है ना हमारा, वो कन्फ्यूजन में है। सर कन्फ्यूजन किस में, कन्फ्यूजन दोस्तों किन्हीं दो वस्तुओं में, दो गुड्स में, दो कमोडिटी में। क्यों, हम किसके पढ़ रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कौन कंफ्यूज होगा, कंज्यूमर जो है कंफ्यूज होगा। किसके बीच में, दो गुड्स के बीच में। किसके बीच में, दो गुड्स के बीच में। कौन सा खाऊं, लेकिन वो वाला गुड्स खाऊंगा, दो खाएगा वो दो नहीं, कंफ्यूज वो दोनों में है। आपको देख फॉर एग्जाम्पल, आपको पैटीज भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है। पैटीज़ भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है, खाने आपको दोनों हैं, सेटिस्फेक्शन आपको दोनों की चाहिए, मतलब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। पर उस केस में क्या करें, कंफ्यूज हूँ मैं। जिसका नाम है इनडिफरेंस, कि मैं किन्हीं दो गुड्स के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में बहुत कंफ्यूज हूँ, ताकि मैं वो दोनों गुड्स भी खा सकूँ और मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी जो है मिल सके। तो इसलिए हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं। मेरे पास 5 पैटीज़ है, 5 बर्गर हैं, या तो मैं दोनों आधी आधी खा लूँ, लेकिन मेरे को क्या है ना, बर्गर ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, पैटीज़ 4 कर देता हूँ, 6 बर्गर खरीद लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे को ना बर्गर और भी ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, 7 बर्गर खा लूँगा, 3 पैटीज़ खा लूँगा। नहीं 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 नहीं, मेरे को बर्गर ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं एक काम करता हूँ, 9 बर्गर खा लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पैटीज़ को भी बहुत पसंद करता हूँ। पैटीज़ भी मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन देती है, एक पैटीज़ खा लूँगा। तो जैसे हमने PPF में पॉसिबिलिटीज़ बनाई थी ना, या हम ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ के साथ खेलेंगे, और पॉसिबिलिटी के साथ साथ खेलते खेलते ग्राफ भी बनाएंगे हंसते खेलते। जी दोस्तों आइए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। अच्छा इस छोटा सा एग्जांपल आपको जो है सहायता करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में एक और एग्जाम्पल जो है अपने साथ जो है लेने वाला हूँ। जी दोस्तों आइए, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। यस बढ़ते हैं। जी दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एकदम ताज़ा ताज़ा, व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व। यस दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैंने प्रेजेंटेशन बना रखे है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए पॉज करके, नो प्रॉब्लम। बट जो करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, उसको अच्छे से समझिएगा और वीडियोज़ को बार बार देखिएगा। जी दोस्तों
इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर ये कर्व है तो ऑब्वियसली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो होगा। यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? किन्हीं दो गुड्स के बंडल्स का, किन्हीं कॉम्बिनेशन किसका? दो गुड्स का, दो गुड्स का, ये भी मैंने आपको बताया था। जिसके अंदर कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कन्फ्यूज़ है। क्या है दोस्तों? कन्फ्यूज़ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो कन्फ्यूज़ है दो गुड्स के बीच में, जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देगा, सेम सेटिस्फेक्शन देगा। अगर उसने 0 पैटीज़ खाई लेकिन सारे के सारे बर्गर खा लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी सेटिस्फेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। जब उसने 10 की 10 पैटीज़ खाली, 0 बर्गर खाई, तो उसकी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन को फ़र्क पड़ेगा। इसलिए वो अपने हिसाब से पॉसिबिलिटी बनाए कि मेरे को इतने बर्गर खा लूँगा, इतनी पैटीज़, इतने बर्गर, इतनी पैटीज़, ये आधा आधा, वो उसके ऊपर है। लेकिन वो इस तरीके से अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जचाएगा ना कि वो दोनों गुड्स भी खा ले जिनके बीच में वो कंफ्यूज है, और उसको सेम सेटिस्फेक्शन भी जो है मिल जाए। दोस्तों मैं ये सारा रब करके आपको एक बार जो डेफिनेशन फिर से पढ़ाता हूँ। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग, जिसके अंदर कंज्यूमर क्या है? कंफ्यूज है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो गुड्स हमारे पास मौजूद हैं जो जिनसे कस्टमर मांग कर रहा है किसकी? सेम सेटिस्फैक्शन की। जी दोस्तों, आशा है आपको इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको याद कराने के लिए यहाँ लिखवाऊँ तो हम कह सकते हैं दो गुड्स का क्या है? ये दो गुड्स का क्या है? ये बंडल है जो क्या, जिससे कंज्यूमर क्या मांग कर रहा है? सेम सेटिस्फैक्शन। बस आपको ये दो बातें जो है याद रखनी है, दो टू गुड्स, सेम सेटिस्फैक्शन और इनडिफरेंट। आपकी डेफिनेशन जो है दोस्तों क्या है? कंप्लीट है। जी दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इनडिफरेंस कर्व के आगे। इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन करने के बाद मैंने आपको साथ ही साथ में बताया था कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कराऊंगा और इससे रिलेटेड डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए वो भी कराऊंगा। तो दोस्तों इनडिफरेंस की डेफिनेशन के बाद हम बढ़ते हैं कहाँ? हम बढ़ते हैं उन दो डेफिनेशंस की तरफ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका बस मैं आपको मतलब समझाऊंगा और आपको तुरंत आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ भी जो है अच्छे से देखी है। जी दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं हम इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशंस के बाद। जी दोस्तों, इनडिफरेंस की डेफिनेशन के बाद हम बढ़ रहे हैं डेफिनेशन की तरफ, जिसका दोस्तों नाम क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कहाँ चला गया दोस्त? ये रहा, माफ़ी चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आखिर दोस्तों है क्या? जी दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई भी सब्स्टिट्यूट वस्तु, लाइक कोलगेट नहीं मिला तो पेप्सोडेंट भी चलेगा, थम्स अप नहीं चली तो दोस्तों पेप्सी भी चलेगी, ये होता है सब्स्टिट्यूट। आखिर इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? मार्जिनल मतलब मैंने आपको बताया डिफरेंस, जो आपने मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था कि उसका डिफरेंस इतना फालतू। रेट कोई भी रेट हो सकता है, परसेंट की फॉर्म में जो होता है, और सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह कोई और। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आखिर मतलब क्या है, उसे जाने देते हैं दोस्तों। एक नई फोटो जो है हम ला देते हैं किसकी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। ये देखिए आप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा नहीं, पहले मैं आपको लिखवाऊंगा। ये देखिए, मेरे को ऐसा, मेरे पास दो गुड्स हैं, इनडिफरेंस कर्व को की डेफिनेशन को मन में रखिएगा, उसके साथ ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। दो गुड्स है जिसके अंदर मैं कंफ्यूज हूँ, जिसके अंदर मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। 5 पैटीज़ है, 5 बर्गर है, 5 पैटीज़ है, 5 बर्गर है। मैं क्या करता हूँ कि एक बर्गर फालतू पाने के लिए, मतलब 6 बर्गर खाने के लिए एक पैटीज़ का सेक्रीफाइस कर देता हूँ। वो रेट कुछ भी हो सकता है, मैं अभी इक्वल रख रहा हूँ कि एक एक के हिसाब से। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है मेरे पास कितनी है? 4 एप्पल है और क्या है? 15 बनाना है, 15 बनाना है, ठीक है दोस्तों। मैं अगर एक एप्पल का सेक्रीफाइस करूँगा तो, अगर मैं एक एप्पल का, मैं माफ़ी चाहूँगा, एग्ज़ाम्पल को चेंज करते हैं, अगर मैं 3 बनाना का सेक्रीफाइस करूँगा, 3 बनाना, तो मैं एक एक्स्ट्रा एप्पल पाऊँगा, मतलब फिर मैं 5 एप्पल खा पाऊँगा, और फिर मेरे वो बनाना कितने रह जाएंगे? 12। हम कुछ भी रेट हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इजी ले रहा था कि पैटीज़ और बर्गर वाला। तो मतलब कि
वो सेक्रीफाइस जो मुझे करना पड़ रहा है एडिशनल यूनिट को पाने के लिए, कितनी डिफरेंस यूनिट मेरे को सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है एडिशनल यूनिट को पाने के लिए। जैसे मैंने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करा, जैसे दोस्तों मैंने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करा 1 यूनिट को पाने के लिए, तो इक्वेशन क्या बन गई 3:1। ऐसे ही जैसे कि मैंने पैटीज़ वाला आपका एग्जांपल लिया था, ये देखिएगा दोस्तों, अभी मैं आपको सामने आ रहा है, मैंने एक पैटीज़ वाला एग्जांपल लिया था दोस्तों कि 5 पैटीज़ है, 5 बर्गर है, एक पैटीज़ को पाने के लिए मैंने एक बर्गर का लॉस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये कितनी बची 4, ये बची 4, तो इसके अंदर तो वो सेम ही रहेगी, लेकिन ये रेशियो जो है डिफ़र कर सकती है। अगर कोशिश रहे तो डिफरेंस वाली ही लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास 15 बनाना है, 4 एप्पल है, मैं जो है क्या करता हूँ 4 या 3 कितने भी बनाना का सेक्रीफाइस कर देता हूँ एक एप्पल को पाने के लिए, तो ये क्या बन गई 4:1। ये डेफिनेशन लगभग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी ही है जो हमने पहले पढ़ी थी। एक बार पढ़ लेते हैं जी। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट्स ऑफ गुड्स जितनी मैं इच्छा कर रहा हूँ सेक्रीफाइस करने की किसी और कमोडिटी को गेन करने के लिए, पाने के लिए, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स विलिंग टू गेन दिस, मतलब सेक्रीफाइस अपॉन में गेन जी। ये आखिर है क्या? मार्जिन रेट एक रेट है, हमें पता है, नई बात बताइए, जिसके अंदर हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर पे फ़र्क ना पड़े, वो सेम रहे। मैं कह रहा हूँ ना कि हम अपने गुड्स को इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनाएंगे, इस प्रकार से एक्सचेंज करेंगे, इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि उसके टोटल सेटिस्फेक्शन पे कुछ फ़र्क ना पड़े, वो भी सेम रहे। जैसे कि 5 बर्गर थे, 5 पैटीज़ थी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को बर्गर ज़्यादा पसंद है, कोई बात नहीं, मैं 7 बर्गर खा लूँगा और 3 पैटीज़ खा लूँगा। इससे क्या होगा, मेरी सेटिस्फेक्शन पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरी संतुष्टि भी जो है पूरी हो जाएगी। डेट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मैं कितनी एक्स्ट्रा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कितनी यूनिट्स को गेन यानी प्राप्त करने के लिए। एक और डेफिनेशन पे आते हैं दोस्तों, बहुत प्यारी डेफिनेशन है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस कुछ सेकंड में आपकी झटपट जो है समाप्त हो जाएगी डेफिनेशन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा सीधा ये डेफिनेशन पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। रैशनल मतलब क्या होता है? रैशनल मतलब होता है दोस्तों इंटेलिजेंट, समझदार। कंज्यूमर से समझदार दोस्तों कोई नहीं होता। समझदार कंज्यूमर हमेशा वही चीज़ प्रेफर करेगा जो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, जो उसे ऑफर करेगी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यार ऑब्वियसली बात है, अगर 10 रुपये में आरओ का पानी आ रहा है, 10 रुपये में टंकी का पानी आ रहा है, ऑब्वियसली मैं टंकी का पानी छोड़ के आरओ का पानी पीऊँगा। मेरे को पता है कि मेरे को सेम प्राइस में इतना बढ़िया पानी मिल रहा है क्योंकि आरओ का पानी मेरे को हायर सेटिस्फेक्शन देगा। ऑब्वियसली बात है, समझदारी तो मैं हूँ, तभी तो मैं समझदार हूँ, मैं अच्छी चीज़ प्राप्त करूँगा। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। डेट इज़ अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आइए दोस्तों अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, हमने डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझ लिया है और मोनोटोनिक प्रेफरेंस को भी जो है समझ लिया है। अब जो हम आगे बढ़ते हैं आगे, आई थिंक अब जो हम इसके बाद जो है हम प्रॉपर्टीज़ जो है चालू करने वाले हैं, किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। जैसे कि आपने पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की भी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ थी, इस तरीके और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स ने जो है ध्यान में रखते हुए इंडिफरेंस कर्व की भी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। जी दोस्तों, आखिर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ है क्या, ये रही आपके आंखों के सामने कुछ सेकंडों में। जी दोस्तों, आखिर आप देख सकते हो थोड़ी छोटी लिखी है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसे मैं थोड़ा जो है बड़ा कर देता हूँ। जी दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपको पता है कॉन्केव होता है ये, तो कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है इसका उल्टा, डेट इज़ दिस। ऐसी शेप आएगी यूँ करके, उल्टा सी, जैसे सॉरी उल्टा सी नहीं, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कैसी आएगी। ये देखिए दोस्तों, ऐसी शेप आती है कॉन्वेक्स की, ग्राफ के ऊपर ऐसी, और हाँ ये इसके ऊपर कभी भी टच नहीं होता है, ये इसकी खास बात है जी। ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यार ऑब्वियसली बात है,
मैं जितनी ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करूँगा मेरी यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा गिरेगी। सही बात है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक गिलास पीऊँगा पानी का, मेरे को बहुत प्यास लगी है, वो एक गिलास मेरे को हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन मैं बार बार वही पानी पीता जाऊँगा तुरंत 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 तुरंत, तो क्या मेरे को उस चीज़ की वैल्यू रहेगी? तो क्या मेरी यूटिलिटी गिरेगी नहीं, मेरी सेटिस्फेक्शन गिरेगी नहीं? और एक टाइम ऐसा आएगा मैं बोलूँगा बस मेरे को और पानी नहीं चाहिए, मेरी प्यास जो है बुझ गई, अब मेरे को ये पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं पीऊँगा तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, मेरी सेटिस्फेक्शन अब नेगेटिव में जा रही है। तो पहला पॉइंट, ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, इट मीन्स इट्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि मैं कोई बात नहीं, एक बर्गर ज़्यादा खा रहा हूँ, फिर मैं बर्गर ज़्यादा खा रहा हूँ, तो अगर मैं जितनी बार कंजम्पशन करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी जो है यूटिलिटी गिरेगी। ऑब्वियसली ये है इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन रूल तो प्रिंसिपल तो सेम ही है ना, खा तो रहे हैं ना बार बार वो चीज़। तो ये वही चीज़ है, अगर आप एक चीज़ को खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से वो चीज़ बार बार जो है नीचे आएगी, आपकी यूटिलिटी गिरती जाएगी। डेट इज कॉल्ड इट इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जी दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इट्स स्लोप डाउनवर्ड, यस इट्स स्लोप डाउनवर्ड। ऑब्वियसली दोस्तों स्लोप डाउनवर्ड किस चीज़ का होता है? व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब दोस्तों दो गुड्स है। ऑब्वियसली मैं दो गुड्स को एक साथ तो कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर मेरे को एक गुड्स की कंजम्पशन बढ़ानी है, लाइक 5 पैटीज़ है, 5 बर्गर, अगर मेरे को 4 पैटीज़ खानी, अगर मेरे को 3 पैटीज़ खानी है, अगर मेरे को 7 पैटीज़ खानी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को बर्गर की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। अगर मेरे को 8 बर्गर खाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को पैटीज़ की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। सो जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स। इफ वी हैव टू increase the consumption of one good, so we have to automatically decrease the consumption of another good. So there is an inverse relationship, there is a it's slope downward. Yes, therefore it is a slope downward. Yes. And third हाइयर आईसी, जितना ज़्यादा आईसी हाइयर होगा, हाइयर होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, हाइयर होगा, उतनी ज़्यादा जो है हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि कंज्यूमर समझदार है, वो हमेशा वही वस्तु चुनेगा जो उसको हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। अगर अब ये 4 आपके एग्ज़ाम में आ जाता है ना, अब ये 4 रीज़न लिख के और इनकी डेफिनेशन तक एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो आपको 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, सच बता रहा हूँ। डैम श्योर मेरे को मैसेज करना अगर मेरी बात जो है गलत साबित हो गई, क्योंकि मैंने खुद ये सब लिख के एग्ज़ाम में अपने मार्क्स हासिल कर रखे हैं। अब जो है मैं लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है बढ़ते हैं, जिसका नाम है IC कर्व। सॉरी क्यूब लिख दिया, ये क्या है दोस्तों? कर्व है। IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर टू IC। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास एप्पल बनाना का, एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास पैटीज़ बनाना का, तो ना एक ग्राफ में ना बहुत सारे IC भी आ सकते हैं, लेकिन जितने भी IC हो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये इसे इंटरसेक्ट करेगा, ये इसे इंटरसेक्ट करेगा, ये इसे इंटरसेक्ट करेगा। Many IC can be on their graph but they can never intersect each other, क्योंकि हर IC अपने आप में अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ऑब्वियस ही बात है, जो सेटिस्फेक्शन मेरे को एप्पल बनाना से मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन मेरे को बर्गर और पैटीज से नहीं मिल सकती। जो सेटिस्फेक्शन मेरे को बर्गर और पैटीज से मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल्क और पनीर से नहीं मिल सकती। जो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल्क और पनीर से मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन मेरे को आलू प्याज से नहीं मिल सकती। तो देख सकते हैं मैंने 4 IC बनाए, एक आलू प्याज का, एक मिल्क पनीर का, एक पनीर पैटीज का, एक एप्पल बनाना का। हर IC अपने आप में अलग सेटिस्फेक्शन जो है हमें देता है, प्राप्त करवाता है, इसलिए दे कैन नेवर से इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे ऑल रिप्रेजेंट इट्स ओन सेटिस्फेक्शन, इट्स ओन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जी आशा है दोस्तों आपको इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो डेफिनेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है समझ आ गया होगा। जी दोस्तों आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं किसके साथ? इंडिफरेंस मैप के साथ। इंडिफरेंस मैप के साथ दोस्तों, आखिर इंडिफरेंस मैप है क्या? दोस्तों मैंने आपको अभी पीछे ही पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि एक ग्राफ के ऊपर बहुत सारे IC हो सकते हैं बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो किसी ग्राफ पे अगर एक के बजाय 2 से ज़्यादा और ज़्यादा IC हो, एक से ज़्यादा IC हो, तो उसी को हम जो है इंडिफरेंस जो है मैप कहते हैं। आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ रेफर टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल ऑफ 2 गुड्स।
यस, आप देख सकते हैं IC1, IC2, IC3, इसे आप 1 बोलिए, इसे 2 बोलिए, 3 बोलिए और 4 बोलिए। मतलब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम डिफरेंस मैप कहते हैं। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन आ सकती है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं एक चीज़ में आपको करेक्शन कराना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे जी। ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना दोस्तों, यहाँ पे ना आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को काट के ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए जी। जो आपने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया था, इसका रीज़न वो है, एक्चुअली क्या हुआ कि दोनों वर्ड्स थोड़े सिमिलर से लगते हैं ना, सो डेट्स वाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा प्रेजेंटेशन में, तो इस वजह से ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, रीज़न बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको एक यूनिट को पाने के लिए एक यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ यूनिट्स को पाने के लिए। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ा दिया था। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे को इस चीज़ के लिए खेद है जी। दोस्तों, इंडिफरेंस का जो है पूरा काम जो है हमारा हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास टाइम बचेगा, जो मैं आपको बजट लाइन और बजट सेट के बारे में भी पढ़ाऊँगा, जिसमें मेरे को कुछ नहीं करवाना है, आपको पढ़ते ही समझ आएगा, और जो कि 2-2 मिनट की जो हमारी डेफिनेशन रहेगी। दोस्तों, आखिर ये बजट लाइन बजट सेट है क्या? जी दोस्तों, सबसे पहले जो मैं पढ़ना चाहूँगा ये है दोस्तों, ये रहा बजट लाइन। व्हाट इज़ द बजट लाइन? जी दोस्तों, हर किसी के घर में बजट बनता है और उसकी एक रेखा होती है, एक लाइन होती है कि अगर हमारी 10,000 सैलरी है, अगर मम्मी ने आपका 10,000 का बजट बनाया है आपके घर का, तो आपको इस 10,000 की लाइन के अंदर ही रहना है, आपको ये पार नहीं करनी है। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका सेम मतलब है, बस आप हम जो है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये भी दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव किताब है, जिसके अंदर हमें क्या बताया होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। इसके अंदर भी हम 2 गुड्स देखते हैं। हमारा बजट क्या है? 2 गुड्स के रिलेटेड। जो कस्टमर जो है बजट के अकॉर्डिंग वो 2 गुड्स परचेस कर सकता है विद अ गिवन इनकम एंड प्राइस। मेरे बजट है 20 रुपये और मैं कन्फ्यूज हूँ पैटीज और बर्गर में, तो बजट तो सेम है, बजट क्या है? सेम है, 20 रुपये है। गिवन इनकम कितनी है? गिवन प्राइस कितना है? 20 रुपये। तो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 गुड्स इन विच कंज्यूमर इज परचेज्ड विद इज गिवन इनकम एंड द प्राइसेस, दैट्स इट एंड द नथिंग इज इट्स। आप समझ सकते हैं। अब हम जो अगली डेफिनेशन के ऊपर पढ़ते हैं, व्हाट इज द बजट सेट? व्हाट इज द बजट सेट? जिस दोस्तों, बजट सेट इज नथिंग। बजट सेट कोई भी 2 गुड्स है, ये बताता है वो 2 गुड्स जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, जो कंज्यूमर क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है विद दिस गिवन इनकम एंड प्राइसेस। आखिर कैसे? ये देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सेट, इट इज़ ऑल्सो अ सेट। किस चीज़ का सेट है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। यस, जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, क्या कर सकता है? अब उसके अंदर क्या ना, खरीद सकता है, कंज्यूम कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है? अफोर्ड कर सकता है। लाइन बोले तो, बजट लाइन बोले तो परचेज करना बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन बजट सेट बोले तो अफोर्ड करना। कैसे? विद इज गिवन इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। जी दोस्तों, आशा आपको जो वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छे से आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, शुभम जैन को बोलिए, उसको व्हाट्सएप पे बोलिए, यानी मेरे को बोलिए, इंस्टाग्राम पे बोलिए, नो इशू, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, आपको बताऊँगा, कुछ भी इशू नहीं है। आप वीडियो को बार बार देखिए। डेफिनेटली बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मेरे टाइम पे भी आया था। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी हो तो बताइएगा, ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।